कैसे हैं आप? अच्छा ना? ओके। तो चलिए, हम साइंस में लाइट पढ़ रहे थे ना। लाइट में मिरर, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इमेजेस रिवाइज किया आपने। तो आज हम पढ़ते हैं लाइट में लेंस और रिफ्रैक्शन। अब लेंस क्या है? लेंस आपने देखा है, देखा ना? यहाँ प्रैक्टिकल जब आप कर रहे होंगे तो देखे होंगे, देखा ना? ओके। तो लेंस कैसा होता था आपका? स्फेरिकल सरफेस में होता था ना? ग्लास का होता था और ट्रांसपेरेंट होता था, यही ना? तो बस उसी को डिफाइन कर देना है। जैसा आपने देखा है कि स्फेरिकल सरफेस है, ग्लास का है और ट्रांसपेरेंट है। तो a transparent glass with a spherical surface is called lens। यानी जो स्फेरिकल सरफेस का ट्रांसपेरेंट ग्लास है वह क्या है? लेंस है। अब टाइप्स ऑफ लेंस में यहाँ आप देखेंगे कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप कहेंगे क्या है? कॉनकेव लेंस है। अब ये कॉनकेव लेंस है, ऐसा स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है? अब स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो, ये जो एज है, जो इसका एज है वह क्या है? थिक है, मोटा है ना? और इसका मिडल थिन है। तो जो इसका एज है वह थिक है और जो मिडल है वह थिन है, इसलिए क्या है? कॉनकेव है। यानी कॉनकेव लेंस का जो मिडल होता है वह थिन होता है और एज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। क्लियर? इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इस कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। मिरर में भी आपने पढ़ा है डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है? ये कॉनकेव लेंस, ये देखो कॉनकेव लेंस है ना, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ देखो क्या है? लाइट रेस या और भी जा सकती हैं, हम 2 ही रेस यहाँ दिखाए हैं। ये रेस आकर के यहाँ क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही कि नहीं? फैल रही हैं। तो यहाँ ये फैल जा रही हैं रिफ्लेक्टेड होकर के, इसलिए इन्हें कहते हैं क्या? डाइवर्जिंग लेंस। समझ रहे हैं आप? ओके। आपका जो अगला है कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो कैसा लेंस हो जाएगा वो? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या है? इसका मिडल का है कैसा है? थिक है और इसके एज जो क्या है वो थिन है। तो ये एज थिन है और मिडल क्या है? थिक है। यहाँ क्या था? एज थिक था, मिडल क्या था? थिन था। तो ऐसा अगर शेप आपको मिले, ऐसा शेप मिले, इस शेप का मिलेगा तो कॉन्वेक्स और इस शेप का मिलेगा क्या? कॉनकेव लेंस होगा। शेप देख करके आप पता पा जाएंगे, ठीक है ना? तो चलो यहाँ देखो, ये क्या करता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेस गई और यहाँ क्या हो गई? ये कन्वर्ज हो गई आकर के एक पॉइंट पर। ऐसे बहुत सी रेज आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी।
तो यहाँ ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हुआ क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस हुआ, और ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है इसलिए कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ऐसा शेप आप दिखेगा तो आपका कॉनकेव लेंस होगा, ऐसा शेप दिखेगा तो आप कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो मीडियम देखते ना, कभी कहीं एयर है कहीं वाटर है, मीडियम देखते हो ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह मीडियम है, यह मीडियम इसके अपर डायरेक्शन में रेयरर और यहाँ लोअर में क्या होता है, यानी अप साइड और क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रेयरर और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर का मीन्स क्या होता है? जिसमें आपके पार्टिकल डिस्टेंस पे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, और डेंसर जिसमें पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस पर हो। ठीक है, सपोज ये रेयरर मीडियम आपका एयर और डेंसर एयर के, अगर एयर आपका रेयरर है तो हम वाटर ले रहे हैं, वाटर आपका क्या है? डेंसर है। अब ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट पॉइंट। अब इंसिडेंट पॉइंट पर ही क्या होती है? लाइट रे आती है। तो ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट पॉइंट पर आए, और ये इंसिडेंट पॉइंट पर आने वाली रेज जो होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। पढ़े ना पीछे? तो यह रे कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे। कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे। अब यह इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे आई कहते हैं, और आई को भी आपने पढ़ा है क्या? इंसिडेंट एंगल। तो आई इंसिडेंट एंगल, या नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। क्लियर? अब देखो, इससे तो सीधे चला जाना चाहिए था ना। अगर सेम मीडियम होता तो ये लाइट रे क्या होती? स्ट्रेट लाइन में चलती है कि नहीं चलती है? यही पढ़ा ना आपने, यही पढ़ा है। तो ये सीधे निकल जाना चाहिए था इसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हुआ क्या? अब यहाँ मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो गया। अब रेयरर टू डेंसर, यानी वाटर से एयर से वाटर में जा रही है। तो जब इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। क्लियर है? यानी हम कह रहे हैं बेंड कैसा होगा? ये इसकी बेंडिंग कैसी होगी? टूवर्ड फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब रेयरर टू डेंसर यह जो है इंसिडेंट रे जो है रिफ्रैक्टेड हो रही है, तो रिफ्रैक्शन इसका जो हो रहा है वह रेयरर टू डेंसर हो रहा है। तो यह क्या नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है। यानी इसकी बेंडिंग कैसी हो रही है? टूवर्ड फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल से यहां भी एंगल बना रही है, तो यह क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल है, बेंड होने के बाद निकल रही है, तो यह आपका रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया। क्लियर है? यही रिफ्रैक्शन हम डेंसर टू रेयर होता। मान लीजिए वाटर टू
एयर हो रहा है, तो इंसिडेंट एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल आई है ऐसे ही जा रही है, इंसिडेंट रे है ये। अब ये तो सीधे निकलना चाहिए था ना, लेकिन अब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो यह क्या होगी, यहाँ भी बेंड होगी, लेकिन अब यहाँ इसकी जो बेंडिंग होगी वह कैसी होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसी बेंडिंग होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जा रही है, तो इसकी बेंडिंग यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ इसकी बेंडिंग टुवर्ड फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है, टुवर्ड फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ जा रहा है ना, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, कम है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे और लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसको बताएंगे। आई होप आप इसको समझ रहे हो, ठीक है, समझने की कोशिश करिए और जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा होता है। क्लियर ना, आप अच्छे ढंग से जो है इसको देखिए, इसका नोट बनाइए, लर्न कीजिए। आपको टाइम भी हम देते हैं इसलिए कि जिससे आप पहले की वीडियो भी या जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, जो नोट्स आप बनाए हैं उसको भी लर्न किए रहो, क्योंकि आप यहाँ होते तो आपसे क्वेश्चन हम करते और ये पता होता कि आप कितना जो है मतलब रिवाइज किए हो। अब वहाँ हो तो आपको ये काम स्वयं ही करना है, तो आप करते रहिए। कर रहे हैं ना, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से